जय जोहार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है। कल्फ रिक्स ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्य वन सेवा एसीएफ रेंजर के लिए हमने एक स्मार्ट कोर्स बनाया है। आप कल्फ रिक्स ट्यूटोरियल के वेबसाइट पर जाकर कोर्स हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। Hello students, this is Priyanka Pandey. Welcome to the official YouTube channel of Kalpurvix Tutorials. मैं आज आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो रिप्रोडक्शन वह फिनोमेना है जिसमें कोई पेरेंट अपने ऑफस्प्रिंग का क्या करता है? प्रोडक्शन करता है ना। मतलब अगर कोई पेरेंट है, मेल फीमेल, ठीक है, उसका ऑफस्प्रिंग मतलब उसका बेबी का प्रोडक्शन, ठीक है ना, क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है, अगर कॉमन टर्म की बात करें तो। ठीक है, अब ये जो रिप्रोडक्शन है ये रिस्पॉन्सिबल किस में रहता है? तो ये रिस्पॉन्सिबल रहता है गैमेट्स में, या डिपेंडेंट रहता है किस में? गैमेट्स में, है ना। जैसे कि हमको पता है कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ होते हैं तब क्या बनाता है? एक बेबी का फॉर्मेशन होता है, एक जाइगोट, एक एम्ब्रियो, है ना। तो गैमेट्स पर रिस्पॉन्सिबल रहता है, चाहे वो स्पर्म हो चाहे वो ओवम हो। ठीक है, मतलब दो मेल गैमेट, एक स्पर्म मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ओवम, जब इन दोनों का फ्यूजन होता है तो जाइगोट का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। कॉमन फिनोमेना तो यही होता है। ठीक है, अब बात करें टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो जो रिप्रोडक्शन होता है वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, जैसे कि हमको पता है। पहला होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल, है ना, यही होता है ना। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऐसे रिप्रोडक्शन को बोलते हैं जिसमें दो पेरेंट्स का गैमेट का फ्यूजन होता है, मतलब टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, है ना। टू पेरेंट्स या गैमेट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, कौन कौन सा? स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, इन दोनों के फ्यूजन से एक जाइगोट बनता है, जो कि कैसे कंडीशन में रहता है? 2n डिप्लॉयड कंडीशन में। ठीक है, अगर एसेक्सुअल की बात करें तो यहाँ पे ए क्या डिनोट कर रहा है? ए डिनोट कर रहा है एब्सेंट, मतलब यहाँ पे एक ही गैमेट प्रेजेंट रहेगा या फिर गैमेट्स जो रहेंगे वो एब्सेंट कंडीशन में रहेंगे। ठीक है, गैमेट्स कैसे कंडीशन में रहेगा? एब्सेंट, मतलब ये क्या रहता है? यूनिसेक्सुअल, है ना, सिंगल सेक्सुअल रहता है, मतलब इसमें सिर्फ एक मेल मदर पेरेंट रहेगी और उसी से डिवीजन किसका होता है? फॉर्मेशन किसका होता है? ऑफस्प्रिंग का। ठीक है, इस केस में दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड है ना, एक मेल और एक फीमेल, तब जाके एक 2n जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट का रिक्वायरमेंट है, इसलिए इसको एसेक्सुअल बोला जाता है या एब्सेंस ऑफ गैमेट बोला जाता है, और ये रहता है बाइसेक्सुअल। ठीक है, इज इट क्लियर? तो रिप्रोडक्शन बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को। ठीक है, तो कमिंग टूवर्ड्स एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है? ऐसे रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट्स का ही रिक्वायरमेंट रहता है ना, जिसमें सिंगल पेरेंट्स का ही रिक्वायरमेंट रहेगा, गैमेट्स का परसिस्टेंस नहीं रहेगा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोलेंगे। बात करें अगर इसके टाइप्स की, तो ये बेसिकली 6 टाइप्स में डिवाइडेड होता है। फिजन, बडिंग, ठीक है, फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, अदर देन दैट वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन का जो पार्ट है वो बेसिकली एग्रीकल्चर के फील्ड्स में ज़्यादातर यूज़ होता है, गार्डनिंग, हॉर्टिकल्चर एंड ऑल दैट। लेटर ऑन उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसका फर्स्ट टाइप, जिसको बोला जाता है फिजन। ठीक है,
फिजन क्या होता है? फिजन मतलब सिंपली अगर बात करें तो फिजन का मीनिंग होता है टूटना, है ना। दो टर्म्स हम पढ़ते हैं नॉर्मली, फिजन एंड फ्यूजन, है ना। फिजन का कॉमन टर्म क्या होता है? टूटना, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? टूटना मतलब कोई एक सेल है जो डिवाइड हो रहा है, टूट रहा है दो नए डॉटर सेल में, ठीक है, तब हम उसको क्या बोलेंगे? फिजन, ठीक है। मतलब एक मदर सेल है ये, ठीक है। इस मदर सेल में क्या हो रहा है? ब्रेकेज हो रहा है बीच में इसके साइटोप्लाज्मिक में और उसके न्यूक्लियस में, इस तरीके से। और न्यूक्लियस इसका डिवाइड हो रहा है, यहाँ से क्या हो जाएगा? बीच से कट होके ये दो नए डॉटर सेल्स में क्या हो जा रहा है? फॉर्म हो जा रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फिजन बोलेंगे। बात करें अगर फिजन के टाइप्स की, ठीक है, तो फिजन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं या कितने टाइप्स में है? तो फिजन बेसिकली दो टाइप्स में कैटेगराइज्ड होते हैं, बाइनरी फिजन, ठीक है, दूसरा है क्या? मल्टीपल फिजन। ओके, चलो बाइनरी मतलब क्या समझ रहे हो? बाइनरी मतलब BI मतलब बाई मतलब टू, ओके। बाइनरी मतलब बाई, बाई मतलब टू। अगर कोई एक डॉटर मदर सेल है, अगर कोई एक मदर सेल है, ठीक है, वो दो पार्ट में क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, ठीक है। दो पार्ट में उसका जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो दो पार्ट में डिवाइड होके डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? बाइनरी फिजन। मतलब दो सेल्स में डिवाइड हो रहा है, बाइनरी फिजन। इसके कॉमन एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं कॉमनली अमीबा, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है? अमीबा। बात करें अगर मल्टीपल फिजन की, तो जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है मल्टी कंडीशन में, मतलब मल्टीपल फॉर्म में डिवाइड होता है। अगर कोई एक मदर सेल है, ठीक है, वो मल्टीपल कंडीशंस में अपने सेल्स का फॉर्मेशन करके मल्टीपल फॉर्म में डिवाइड होता है, तब उसे बोला जाता है मल्टीपल, है ना, फिजन, ठीक है। इज इट क्लियर? यही बोला जाता है। बात करें अगर इसके एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका कॉमन एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम क्या होता है भाई? प्लाज्मोडियम क्या होता है? मलेरियल कॉजिंग प्रोटोजोआ, यही होता है ना। मलेरियल कॉजिंग प्रोटोजोआ है, मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है। और मलेरिया जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया कब अटेन करता है? तो जब ये प्लाज्मोडियम स्पोरोजॉइट में कॉम हो जाता है, स्पोरोजॉइट, जो कि क्या है? इन्फेक्टिव स्टेज है, इन्फेक्टिव स्टेज है ना। इसी स्टेज में जब ये प्लाज्मोडियम परसिस्ट करेगा, तब किसी पर्सन को क्या होगा? मलेरिया होगा, ठीक है। अब ये जो मलेरिया है बेसिकली कहाँ पे होता है? तो होता है लीवर सेल्स में, है ना। लीवर सेल्स में हिपेटोसाइट सेल्स रहता है, ठीक है, हिपेटोसाइट सेल्स रहता है। ये प्लाज्मोडियम लीवर सेल्स के हिपेटोसाइट सेल्स को क्या करता है? इन्फेक्ट करता है और वहाँ पे क्या करता है? अपना मैच्यूरेशन का वेट करता है। जैसे ये मैच्योर कंडीशन में आते हैं, मतलब ये जो स्पोरोजॉइट है वो हिपेटोसाइट्स को, ठीक है, स्पोरोजॉइट हेपेटोसाइट को क्या करता है? इन्फेक्ट करता है और वो वहाँ पे अपने नंबर को क्या करता है? इंक्रीज करता है। मतलब हेपेटोसाइट में ये रिप्रोडक्शन करता है, इंक्रीज करता है अपने नंबर को, ठीक है। जैसे ही इसका नंबर इंक्रीज होता है, ये हिपेटोसाइट्स, सारे हिपेटोसाइट्स लीवर सेल को बर्स्ट कर देते हैं, बर्स्ट कर देते हैं और बर्स्ट करके ये ब्लड स्ट्रीम्स में क्या हो जाते हैं? ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाते हैं
और फिर उसके बाद जितने भी सेल मलेरिया के वो दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये मल्टीपल फ्यूजन का एग्जाम्पल है जिसमें प्लाज्मोडियम आता है। एक और टाइप होता है मल्टीपल फ्यूजन की, मल्टीपल फ्यूजन की तो नहीं बोलेंगे, जो बेसिकली कॉमन तो नहीं है बट होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्लाज्मोटॉमी। प्लाज्मोटॉमी ये भी एक किसका टाइप है, फ्यूजन की। अब प्लाज्मोटॉमी मतलब क्या हो रहा है, तो प्लाज्मो मतलब या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा साइटोप्लाज्म में प्लाज्मा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, प्लाज्मोटॉमी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें एक सेल जो पहले से कैसे कंडीशन में है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में है। ओके, एक सेल है जो पहले से कैसा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में है, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में ही क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। और जब उसके जो डॉटर सेल फॉर्म हो रहे हैं वो भी कैसे हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, तब उसको क्या बोला जाएगा, प्लाज्मोटॉमी। फॉर एग्जाम्पल, इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें प्लाज्मोटॉमी की, तो ओप्लिना इसका एक एग्जाम्पल होता है, पेलोमाइक्सा। ठीक है, ओप्लिना और पेलोमाइक्सा प्लाज्मोटॉमी का एग्जाम्पल होता है। अब इसमें हो क्या रहा है, सपोज ये कोई एक सेल है, ठीक है, सपोज मैंने बोला कि पेलोमाइक्सा है। ठीक है, पेलोमाइक्सा का एक सेल है जो कैसे कंडीशन में है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में है ना, ये सारे क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब न्यूक्लियस है उसके अंदर पहले से ही वो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में है। ठीक है, पहले से वो कैसा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में है। अब जब ये मैच्योर हो जाता है और इसका डिवीजन होता है, ठीक है, इस तरीके से, और ये जब भी अपने डॉटर सेल को फॉर्म करेगा तो इसमें इसके जो डॉटर सेल्स है उसमें पहले से ही क्या प्रेजेंट रहेगा, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेंगे। तो ये हो गया डॉटर सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब जो डॉटर सेल फॉर्म करेगी पेलोमाइक्सा मदर सेल, वो जो डॉटर सेल रहेगा वो कैसे कंडीशन में रहेगा, पहले से ही मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में रहेगा। ठीक है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मोटॉमी। तो इस फ्यूजन के फॉर्म में हमने 3 केसेस देखे हैं, बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन एंड प्लाज्मोटॉमी कंडीशंस। ठीक है, तो ये सारे। एक चीज़ और कि मैंने एग्जांपल आपको अमीबा किसका बताया, बाइनरी फ्यूजन। अगर मैं बोलूँ कि मल्टीपल फ्यूजन का एक और एग्जाम्पल है अमीबा, तो क्या ये आपको एप्रोप्रिएट लग रहा है, यस, इट्स एब्सोल्युटली एप्रोप्रिएट। अमीबा एक अनफेवरेबल कंडीशन में, ठीक है, मल्टीपल फ्यूजन भी करता है। कैसे करता है, जैसे हमको पता है कि अमीबा का कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है, और बाइनरी फ्यूजन जब ये करता है अपने फेवरेबल कंडीशन में, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होके, है ना, ये अमीबा है। बाइनरी फ्यूजन जब होता है तो ये क्या करता है, 2 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड होता है और 2 अमीबा में फॉर्म हो जाता है ना। ये कौन से कंडीशन में होता है, फेवरेबल कंडीशन में। अगर मैं बोलूं कि इस अमीबा को अनफेवरेबल कंडीशन में भी क्या करना है, रिप्रोड्यूस करना है, तो क्या ये रिप्रोड्यूस करेगा, यस एब्सोल्युटली ये रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, कुछ एक ऐसा कंडीशन इस जब ये अनफेवरेबल कंडीशन रहेगा जिस कंडीशन में नॉर्मली क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं करते, तो ये अमीबा क्या करेगा, अपने ऊपर एक लेयर बना लेगा या एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेगा जिसको बोला जाता है सिस्ट, और ये जो लेयर है उसको बोला जाएगा सिस्ट, और ये प्रोसेस जिससे वो सिस्ट का फॉर्मेशन कर रहा है उसको सिस्टेशन बोलेंगे। अब ये क्या करेगा, उस अनफेवरेबल कंडीशन में उस सिस्ट के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस का डिवीजन करेगा, और जब ये फुल्ली मैच्योर हो जाएगा तो वो सारे न्यूक्लियस को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा बाय द प्रोसेस ऑफ एनसिस्टेशन। ठीक है, क्या कर देगा, उसको रिलीज कर देगा। तो अमीबा दोनों केसेस में क्या करता है, बाइनरी फ्यूजन के केस में तो वो कॉमन एग्जांपल है कि हमेशा अमीबा रिप्रोड्यूस करेगा तो बाइनरी फ्यूजन के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करेगा, बट किसी किसी अनफेवरेबल कंडीशन में वो मल्टीपल फ्यूजन के थ्रू ही रिप्रोडक्शन करता है, जिसमें वो अपना एक सिस्ट का अलग से प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है।
ठीक है गाइस, तो ये सारे क्लियर हैं, हमने फिजरिन के बारे में डीपली स्टडी किया। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, जिसको क्या बोलेंगे, बर्डिंग। ठीक है, बर्डिंग बहुत ही कॉमन है और अपने डे टू डे लाइफ में लगभग सबने देखा होगा, इवन सबने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, चलो सेकंड, बर्डिंग। बर्डिंग बर्डिंग का कॉमन मीनिंग क्या है? बर्ड्स के फॉर्मेशन होना, है ना, एक आउटग्रोथ होना, एक आउटग्रोथ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होना बर्डिंग कहलाता है ना भाई। तो जैसे कि मैंने इसका अगर एग्जांपल लिया, एक ईस्ट, एक और एग्जांपल रहता है हाइड्रा, ये दोनों एग्जांपल हम लोग बर्डिंग के केस में पढ़ते हैं। तो बर्डिंग में क्या होगा, सपोज ये एक मदर सेल है ईस्ट का, ठीक है, ये अपने ऊपर एक आउटग्रोथ स्ट्रक्चर डेवलप करेगा जब ये मदर सेल मैच्योर होगा, और ये बन जाएगी डॉटर सेल। ठीक है, जब ये डॉटर सेल फिर से डेवलप होगी, मैच्योर होगी, तो फिर से ये इस तरीके से स्ट्रक्चर्स फॉर्म करना स्टार्ट करेंगे एंड वाइस वर्सा। ठीक है, जब ये इस कंडीशन में आ जाते हैं, मतलब ये क्या कर लेते हैं, चेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, चेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो जब यहाँ पे चेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं और उसके बाद फिर से डिवाइड होने का कंडीशन नहीं आता, मतलब उनको जितना चेन का फॉर्मेशन करना है उन्होंने उतना कर लिया, तब इस स्टेज को बोला जाता है टोरुलर स्टेज। टोरुलर स्टेज एक ऐसा स्टेज है ईस्ट या हाइड्रा के केस में जिसमें उसको अपना जितना चेन का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब उसकी एक लिमिट तक, भाई ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसकी भी एक लिमिट रहेगी कि वो कितने लिमिट तक चेन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो उसका जो एंड लिमिट रहता है कि हाँ अब हो गया कि इतना उसको केसेस हैं, इतने फॉर्म में उसको चेन का फॉर्मेशन करना है, और जहाँ पे ये चेन फॉर्मेशन रुक जाएगा उस स्टेज को बोला जाता है क्या, टोरुलर स्टेज। ओके, तो ये बर्डिंग के केस में है। बर्डिंग का कॉमन एग्जांपल ईस्ट और हाइड्रा रहता है। ठीक है, अब एक और चीज़ देखिए, तो ये जो बर्डिंग होता है वो दो कंडीशन में होता है। कौन कौन सा? पहला होता है एंडोजीनस, एक्सोजीनस बर्डिंग और एंडोजीनस बर्डिंग। ठीक है, एक्सोजीनस बर्डिंग ऐसे बर्डिंग को बोलेंगे जिसका बर्डिंग मतलब आउटर साइड में हो, है ना, जैसे कि ईस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, एक्सोजीनस के। मतलब इसमें फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, आउटग्रोथ हो रहा है ना, आउटर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है। बात करें अगर एंडोजीनस बर्डिंग की, तो एंडोजीनस बर्डिंग जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि जो सेल रहेगा उसके अंदर ही क्या होगा, उसका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, मतलब अगर एंडोजीनस बर्डिंग का एक कॉमन एग्जाम्पल अगर हम ले तो फाइलम साइकॉन्स जो होते हैं, है ना। ठीक है, कौन से फाइलम्स आते हैं, जितने भी स्पॉन्जेस होते हैं, जितने भी स्पॉन्जेस रहते हैं, ठीक है, जितने भी स्पॉन्जेस रहते हैं उसमें एंडोजीनस बर्डिंग होता है। और इस एंडोजीनस बर्डिंग में एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको बोला जाता है गैम्यूल फॉर्मेशन। गैम्यूल का फॉर्मेशन होता है, एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस गैम्यूल इज टर्म्ड एज व्हाट, गैम्यूलेशन। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, गैम्यूलेशन प्रोसेस बोलेंगे। अब गैम्यूलेशन क्या होता है, मतलब स्पॉन्जेस है सपोज कोई भी, उसका सेल है, उसके सेल के अंदर में किसका फॉर्मेशन हो रहा है, सपोज ठीक है, ये स्पॉन्ज का सेक्शन कटिंग है। ठीक है, तो इसके अंदर आर्कियोसाइट्स प्रेजेंट, जो उसके इनर सेल्स हैं, ARCHEOC, आर्कियोसाइट्स। अब ये आर्कियोसाइट्स अंदर में ही बर्डिंग फॉर्मेशन करने लगेगा इस तरीके से। ठीक है, और जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो ये माइक्रोपाइल के थ्रू क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, माइक्रोपाइल के थ्रू रिलीज हो जाएंगे, और यहाँ पे स्पाइंस प्रेजेंट रहेंगे,
जैसा कि हमको पता है कि स्पॉन्जेस में स्पाइंस के परसिस्टेंस रहता है, ठीक है। तो गैम्यूल फॉर्मेशन मतलब एंडोजीनस, मतलब सेल के अंदर ही बडिंग का केस हो रहा है, और फिर जब वो मैच्योर हो जा रहा है तो माइक्रोपाइल के थ्रू क्या हो जा रहा है, रिलीज हो जा रहा है उस सेल से, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। बडिंग जो होता है दो कंडीशन में होगा, एक एक्सोजीनस रहेगा, एक एंडोजीनस रहेगा। एक्सोजीनस के केस में वो आउटवर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, लेकिन एंडोजीनस के केस में वो इनवर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है बडिंग के केस में, या हम उसको टाइप बोल सकते हैं, ठीक है। बडिंग का एक टाइप है जो बेसिकली जेलीफिश के केस में देखा जाता है, तो वो चीज़ क्या है, स्ट्रोबाइलेशन। स्ट्रोबाइलेशन एक तरीके का क्या है, बडिंग का टाइप है। इस केस में क्या होता है, जो बडिंग हो रहा है, जो फॉर्मेशन हो रहा है डॉटर सेल का, वो लार्वल स्टेज में ही कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया इसका, जेलीफिश या ऑरेलिया, है ना, ऑरेलिया इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। जेलीफिश की लाइफ स्पैन जो होती है वो दो लार्वल स्टेज में कंप्लीट होती है। पहला होता है इफायरा लार्वा, दूसरा होता है फाइकोस्टोमा लार्वा, ठीक है। तो ये जो इफायरा लार्वा और फाइकोस्टोमा लार्वा है, उसी में एक आउटवर्ड स्ट्रक्चर का ग्रोथ फॉर्मेशन होने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एज अ बर्डिंग कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि ये सेल है जिससे कि जेलीफिश का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये इस तरीके से फॉर्म होगा। बर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये एक सेल है, उसमें बर्ड लाइक स्ट्रक्चर आया, उसके बाद अगेन एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और जब ये मैच्योर कंडीशन आ जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, अपने मदर सेल से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक सेल है जिससे जेलीफिश का फॉर्मेशन हो रहा है, वो अपने फर्स्ट लार्वल स्टेज में आ रहा है, जिसको बोला जाता है इफायरा लार्वा, ठीक है, जिसमें ये दो बर्ड्स का फॉर्मेशन कर रहा है। ये एक पेरेंट मदर सेल हो गया, उससे ये एक डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर रहा है एज अ बर्ड लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर से ये मदर सेल हो गया, इस केस में ये भी मदर सेल हो गया, और ये क्या हो जाएगा, डॉटर सेल। और यहाँ इस लार्वल स्टेज को क्या बोलेंगे, फाइकोस्टोमा। अब इस फाइकोस्टोमा लार्वा में एक आउटवर्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जो जेलीफिश रहेगा, जो कैसे कंडीशन में है, इमैच्योर। और जब ये मैच्योर हो जाएगी, तब ये अपने मदर सेल से रिलीज होके एक इंडिविजुअल जेलीफिश का फॉर्मेशन हो कर देगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्ट्रोबाइलेशन। मतलब बर्डिंग उस कंडीशन में हो रहा है जब वो लार्वल स्टेज में परसिस्ट कर रहा है, और उसी कंडीशन में एक मैच्योर जेलीफिश का फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। तो ये स्ट्रोबाइलेशन के केस में है। बर्डिंग में हमने क्या क्या देखा, एंडोजीनस बर्डिंग, है ना, एक्सोजीनस बर्डिंग और स्ट्रोबाइलेशन, तीनों के केसेस समझ आ गए, ठीक है। तो इस केस में बर्डिंग कंप्लीट हुआ। थर्डली हम बात करते हैं अगर थर्ड टॉपिक की, ठीक है। तो थर्ड टॉपिक क्या है हमारा, फ्रेगमेंटेशन। क्या, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले ले, हाइड्रा, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया बेसिकली एग्जांपल रीजनरेशन का भी होता है, तो हम उसको रीजनरेशन के केस में लेंगे, हाइड्रा, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा है, जैसे कि नाम इसका बता रहा है कि वो फ्रेगमेंट्स का क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। जैसे कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, सपोज ये एक ऑर्गेनिज्म है, मदर सेल है ना, जब ये मदर सेल फुल्ली क्या हो जाएगी, मैच्योर कंडीशन में हो जाएगी, तब ये क्या करेगी, फ्रेगमेंट्स में, इस फ्रेगमेंट्स में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। इस तरीके से फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, और पर फ्रेगमेंट से एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। हर एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यही होता है बस। जब ये मैच्योरेशन स्टेज में आता है तो ये क्या होता है, प्लेनेरिया है इसका एग्जांपल,
ये जब मैच्योर कंडीशन में होती है, मदर सेल आ जाती है, तभी अपने आप को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर लेगी, और जैसे ही फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होगी तो हर फ्रेगमेंट से एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा, उसको बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा ये टर्म है, तो इसमें ज़्यादा क्रिटिकल इसको या डाउट लेने की कोई बात नहीं है। जब एक मदर सेल फुल्ली मैच्योर हो जा रही है तो वो क्या कर रही है, अपने आप को वेरियस फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर ले रही है, और हर फ्रेगमेंट से एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन। ओके, फोर्थली हम अगर बात करें तो फोर्थली हम बात करते हैं रीजनरेशन की। ठीक है, रीजनरेशन। अब बताइए रीजनरेशन क्या। रीजनरेशन जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहे हैं, री मतलब अगेन। ठीक है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें फिर से डेवलपमेंट हो रहा है। कॉमन एग्जांपल में अगर मैं बात करूँ तो सबने देखा होगा क्या, लिजार्ड। लिजार्ड देखा है ना, लिजार्ड क्या होता है, कभी कभी घर में देखेंगे कि लिजार्ड की अगर टेल वाला पोर्शन कट गया तो कुछ टाइम बाद उस लिजार्ड के फिर से टेल वाले पोर्शन से एक नए टेल का फॉर्मेशन हो जा रहा है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, रीजनरेशन। अगर बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग में भी रीजनरेशन कैपेसिटी रहती है क्या, या ऑफ कोर्स रहती है। तो कहाँ पे रहती है, वो उसके नेल्स, हमारे नेल्स को जब हम कट करेंगे तो उसमें से नए नेल्स का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। हेयर्स को कट करेंगे, उसमें फिर से नए सेल्स का फॉर्मेशन, नए हेयर का फॉर्मेशन, उस वहाँ से ग्रोथ हो रहा है। तो एक तरीके से बोला जा सकता है कि हमारे नेल्स और हेयर्स में भी क्या रहता है, रीजनरेशन प्रॉपर्टी रहता है। ठीक है, तो रीजनरेशन का कॉमन टर्म है अगेन जनरेशन, फिर से जनरेशन। किसी कंडीशन में अगर वो पोर्शन कट के रिलीज हो जा रहा है तो उस पर्टिकुलर पोर्शन में क्या हो रहा है, फिर से जनरेशन हो रहा है, जिसको रीजनरेशन बोला जाता है। रीजनरेशन का अगर हम टाइप में डिवाइड करें तो दो टाइप्स के रहते हैं। पहला होता है एपीमॉर्फोसिस। ठीक है, पहला होता है एपीमॉर्फोसिस, सेकंड होता है मॉर्फोलैक्सिस। ठीक है, सेकंड होता है क्या, मॉर्फोलैक्सिस। तो एपीमॉर्फोसिस क्या होता है, एपीमॉर्फोसिस मतलब एपी मतलब एक पार्ट। ठीक है, एपी मतलब पार्ट, और मॉर्फोसिस मतलब पार्ट्स ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसका अगर किसी कंडीशन से वो बॉडी पार्ट कट चुका है तो वहाँ पे फिर से उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का जनरेशन हो रहा है। जैसे कि लिजार्ड के केस में अगर उसका टेल कट गया तो उसी पोर्शन से फिर से एक नए टेल का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा, एपीमॉर्फोसिस। जैसे कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यहाँ से वो किसी कंडीशन में कट गया, ठीक है, ये वाला पोर्शन कट गया और ये वाला पोर्शन रिलीज हो गया उसकी बॉडी से, तो अब इसी पोर्शन में फिर से क्या होगा, उसका डेवलपमेंट हो जाएगा और ये फिर से वो फुल्ली स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको बोला जाता है एपीमॉर्फोसिस। इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसका कॉमन एग्जाम्पल है सैलमेंडर, लिजार्ड्स। ठीक है ना भाई, सैलमेंडर्स, लिजार्ड, एनिलीड्स, जितने भी एनिलिडा होते हैं, एनिलिडा फाइलम है ना, एनिलिडा फाइलम पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो सभी एपिमॉर्फोसिस के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अगर बात करें हम मॉर्फोलैक्सिस की, तो मॉर्फोलैक्सिस, मॉर्फो मतलब क्या, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, क्या, मॉर्फोलॉजी मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसका बॉडी पार्ट किसी कंडीशन से कट के अलग हो गया, तो अगर वो सेल्स में या छोटे छोटे टुकड़ों में हम उसको डिवाइड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइफ, तो हर टुकड़ों से एक नए ऑर्गेनिज्म का जनरेशन हो जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉर्फोलैक्सिस। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो नाइडेरिया, जितने भी नाइडेरिया फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, है ना, ऑर्गेनिजम्स ऑफ नाइडेरिया फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं वो सारे क्या करते हैं, उसमें मॉर्फोलैक्सिस का कैरेक्टरिस्टिक रहता है। मतलब अगर सपोज ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसको हम वेरियस पीसेस में कट कर देते हैं सपोज, ठीक है, तो हर पीस से एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, हर पीस से, हर पर्टिकुलर पीस से एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, मॉर्फोलैक्सिस। मतलब एक सेल से फिर से नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, मॉर्फोलैक्सिस। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, हमारी बॉडी में भी एक सेल रहता है जिसको बोला जाता है स्टेम सेल, है ना,
मतलब ये जो रहेगा उसमें टोटिपोटेंसी है ना, टोटिपोटेंसी की कैरेक्टरिस्टिक रहेगी। हमारे बॉडी में भी स्टेम सेल्स प्रेजेंट रहता है जिसमें पोटेंसी कैपेसिटी रहता है, मतलब उस स्टेम सेल से हम किसी भी ऑर्गन्स का डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मॉर्फोलैक्सिस का एग्जांपल है। इसका एग्जांपल क्या होता है, नाइडेरिया, नाइडेरिया फाइलम के सारे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये था हमारे रीजनरेशन का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन। किसी को भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो उसको। तो ये हमने रीजनरेशन में दो चीज़ देखा, एपीमॉर्फोसिस, मॉर्फोलैक्सिस, ठीक है। इतना ही है, ज़्यादा डाउट या क्रिएट करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इज़ इट क्लियर गाइस? ठीक है। नेक्स्ट हम अपने टाइप में आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो नेक्स्ट टाइप कौन सा है, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। तो फिफ्थ वाला पार्ट कौन सा है, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन नाम सजेस्ट कर रहा है, स्पोर के फॉर्मेशंस हो रहे हैं, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, स्पोर के फॉर्मेशन। बेसिकली हम स्पोर फॉर्मेशंस किसके केस में देखते हैं, फंजाइज, ज़्यादातर फंजाइज के केसेस में हम स्पोर का फॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है। तो जो स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है वो दो तरीके के रहेंगे। जो स्पोर है उस स्पोर फॉर्मेशन में एक रहता है मोटाइल कंडीशन, दूसरा होता है नॉन मोटाइल कंडीशन। मतलब क्या, मोटाइल मतलब हैज़ मूवमेंट कैपेसिटी, है ना भाई, मूवमेंट कैपेसिटी रहेगी। नॉन मोटाइल में नो मूवमेंट कैपेसिटी। मतलब मोटाइल कंडीशन में वो जब मूव करेगा तो एक प्लेस से दूसरे जगह जाके रिप्रोडक्शन कर सकता है, लेकिन नॉन मोटाइल केस में वो जिस जगह पे परसिस्ट कर रहा है वो उसी कंडीशन में उसी जगह परसिस्ट करके अपना रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है। तो अगर मैं मोटाइल के एग्जांपल की बात करूं तो जितने भी जू स्पोर्स होते हैं, जू स्पोर्स का फॉर्मेशन जहाँ पे हो रहा है, तो जू स्पोर्स में मोटाइल कंडीशन रहता है स्पोर का। तो इसके एग्जांपल क्या है, यूलोथ्रिक्स या अल्बुगो कैंडिडा, जो कि क्या है, एक फंगस का टाइप है, ठीक है। तो जू स्पोर्स, यूलोथ्रिक्स और अल्बुगो कैंडिडा में जू स्पोर का फॉर्मेशन होता है जो कि कैसा है, मोटाइल है, ठीक है। नॉन मोटाइल के केस में क्या होता है, कोनिडिया फॉर्मेशन, ठीक है। कोनिडिया का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें, कोनिडिया का फॉर्मेशन। अब इसके एग्जांपल की बात करूं कि कौन सा स्पीशीज है फंजाई का जो कोनिडिया का फॉर्मेशन कर रहा है, तो वो कर रहा है पेनिसिलियम, ठीक है। पेनिसिलियम कोनिडिया का फॉर्मेशन कर रहा है। अब बात करें अगर कोनिडिया की, तो कोनिडिया क्या होता है, देखो जब एल्गी में हमको पता है कि फंजाई में हमको पता है कि वो एक फिलामेंटल स्ट्रक्चर रहता है और उस फिलामेंटल स्ट्रक्चर को बोला जाता है माइसीलियम, है ना भाई, माइसीलियम बोला जाता है। इसी माइसीलियम से इस तरीके का स्ट्रक्चर ग्रो होगा, ठीक है, जिसको बोला जाता है कोनिडिया, इसको बोला जाता है कोनिडिया। जब ये कोनिडिया फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं तो ये रिलीज हो जाते हैं और वहीं पे उसी प्लेस में, इसमें मोटाइलिटी तो है नहीं, तो वो उसी प्लेस में गिर के एक नए माइसीलियम के थ्रू नया फॉर्मेशन करते हैं जब ये जर्मिनेशन का कंडीशन आ जाता है ना, ठीक है। तो ये होता है अब इसका एग्जाम्पल क्या है, पेनिसिलियम। और पेनिसिलियम किस लिए यूज़फुल होता है गाइस, तो पेनिसिलियम बहुत ही इंपॉर्टेंट फंजाई है। क्यों, क्योंकि इसी पेनिसिलियम से किसका फॉर्मेशन हुआ है, पेनिसिलिन, है ना, पेनिसिलिन का फॉर्मेशन हुआ है। और ये पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है। इस एंटीबायोटिक को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, तो इस एंटीबायोटिक को सबसे पहले डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। तो ये था स्पोर फॉर्मेशन। और जो प्रोसेस है स्पोर फॉर्मेशन का, है ना भाई, स्पोर फॉर्मेशन तो हमने बोल दिया, तो इसका तो कोई प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोले जाते हैं, स्पोरुलेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स इज टर्म्ड एज व्हाट, इज टर्म्ड एज स्पोरुलेशन। ओके, इज इट क्लियर गाइस? तो स्पोर फॉर्मेशन क्लियर है, कोई डाउट? ओके,
नेक्स्ट बात करें अगर नेक्स्ट पार्ट की या नेक्स्ट टाइप की, तो लास्ट पिक है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आने वाले विगत एग्जाम में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से ब्रायोफिलियम के बारे में पूछा गया था कि ब्रायोफिलियम में कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो वो वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही होता है गाइस। तो 6th वाला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है बेसिकली मतलब गार्डनर जिसको भी गार्डनिंग प्रेफरेंस है, जो गार्डनिंग को प्रेफरेंस करते हैं, खेती बाड़ी को प्रेफरेंस करते हैं, उनको इसके बारे में पता होगा कि अगर हम बात करें मॉडिफाइड टेक्नोलॉजीज़ की, है ना, आर्टिफिशियली अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेंगे तो कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ये सारी चीज़ें पढ़ जाता है। तो एग्रीकल्चर के पार्ट में भी ये चीज़ डिस्कस कर सकते हैं गाइज। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है नेचुरल, ठीक है, सेकंड होता है आर्टिफिशियल। ओके, नेचुरल में हम बात करें अगर, तो बहुत सारे फॉर्मेशंस जो आउटग्रोथ स्ट्रक्चर्स रहता है जो नेचुरली होता है, जिसमें किसी भी ह्यूमन बीइंग का रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता, वो अपने आप होता है। तो उसमें क्या क्या होता है, बल्ब का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, जो किस में होता है, गार्लिक के केस में। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है गाइस कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि बल्ब का फॉर्मेशन इन पर्टिकुलर ऑप्शंस में से किस में हो रहा है। तो आपको याद रखना है कि बल्ब फॉर्मेशन गार्लिक के केस में होता है ना। सेकंड होता है ट्यूबर फॉर्मेशन, जो पोटैटो के केस में होता है। ठीक है, थर्ड आते हैं रनर के केस में, वो मिंट में होता है, पुदीने की पत्ती में होता है। उसके बाद आते हैं अगर राइजोम्स, है ना, तो राइजोम्स फॉर्मेशन किस में होता है गाइस, टर्मरिक, हल्दी, ठीक है, टर्मरिक में होता है। उसके बाद अगर हम बात करें सकर्स, तो ये किस में फॉर्म होता है, लिकोरिस, लिकोराइज एक प्लांट होता है। तो नेचुरली अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है तो बल्ब फॉर्मेशन होगा गार्लिक में, ट्यूबर का फॉर्मेशन होगा पोटैटो में, रनर्स होता है मिंट में। पुदीने की पत्ती आपने कॉमनली देखा होगा कि एक अगर आप प्लांट लगा दो पुदीने का, तो उस पर्टिकुलर एरिया में पूरा पुदीने की जो पत्ती है या प्लांट है वो फैल जाता है रनर्स के थ्रू। ठीक है, उसके बाद राइजोम्स टर्मरिक में होता है, मतलब ये टर्मरिक है ना, उसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, उसको बोलते हैं राइजोम्स। सकर्स जो लिकोरिस प्लांट्स में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये नेचुरल वेजिटेशन का पार्ट है। बात करें अगर आर्टिफिशियल की, तो आर्टिफिशियल में हम वेरियस कैटेगरीज देखेंगे गाइस, जिसमें पहला होता है कटिंग, लेयरिंग, ठीक है, ग्राफ्टिंग, ठीक है, एयर लेयरिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे आर्टिफिशियल में। ये वाला पोर्शन रब कर देती हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें अगर कटिंग की, कटिंग जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, कट करते हैं हम उसके स्टेम पोर्शन को, कट करके अगर सॉइल में फिर से इम्प्लांट करेंगे तो उस कटिंग वाले पोर्शन से फिर से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको बोला जाता है कटिंग। कॉमनली बेसिकली इसको सभी ने अपने घरों में भी देखा होगा। तो कॉमन एग्जांपल इसका हम लेते हैं रोजेस में ज़्यादातर कटिंग का प्रोसीजर किया जाता है। अदर दैट हिबिस्कस में भी ये प्रोसेस होता है। तो रोज़ में क्या करते हैं, नॉर्मली फादर या घर में जो भी गार्डनर या जो माली आएगा वो क्या करते हैं सपोज़ ये रोज़ का प्लांट है जो काफ़ी हद तक बड़ा हो चुका है, ठीक है, तो इसमें एक कटिंग किया जाता है, ठीक है, और इसको 2 कट में डिवाइड कर दिया जाता है इस तरीके से। और जो कटिंग वाला पोर्शन है उसको फिर से सॉइल में क्या कर दिया जाता है, इम्प्लांट कर दिया जाता है। और कुछ टाइम बाद इस कट वाले पोर्शन से नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे कटिंग। कॉमन टर्म है, सभी ने अपने लाइफ टाइम में देखा होगा, ठीक है। कॉमनली रोज़ और हिबिस्कस के केस में किया जाता है इसको। सेकंड हम बात करें तो सेकंड है लेयरिंग। लेयरिंग
लेयरिंग आप बेसिकली किस में देखेंगे? जेस्मिन के केस में या मोगरा कॉमनली, है ना, मोगरा के केसेस में भी ये देखने के लिए मिलता है। लेयरिंग क्या होता है? सपोज ये कोई प्लांट है जिसमें क्रिपी लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं ना, मोगरा एंड ऑल में क्रिपी लाइक स्ट्रक्चर्स भी रहते हैं, टेंडर स्टेम्स रहते हैं उसके, तो उसके जो स्टेम्स रहते हैं उसको कुछ इस तरीके से सॉइल में डिप कर दिया जाता है, फिर ऊपर उठा के फिर डिप कर दिया जाता है इस तरीके से, ये वाला पोर्शन सॉइल में डिप रहेगा। ठीक है, और फिर इसी पोर्शन से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है गाइस। ठीक है, इस तरीके से कुछ टाइम इंटरवल में यहाँ से एक नए प्लांट का जनरेशन हो रहा है, और फिर इस पोर्शन को कट करके इसको नए सॉइल में फिर से इम्प्लांट कर दिया जाएगा। और ये लेयर बना रहा है ना, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, इस टाइप से ये लेयर बना रहा है। तो लेयरिंग में यही होता है कि उसके जो टेंडर स्टेम्स रहते हैं उसको सॉइल में टच करके फिर से ऊपर उठा के फिर से ऐसे टच करके नया ग्रोथ कराया जाता है। ठीक है, तो ये केस जैस्मिन और मोगरा में ज़्यादातर लेयरिंग के केसेस देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, थर्डली हम बात करें अगर ग्राफ्टिंग की, तो ग्राफ्टिंग क्या होता है? ग्राफ्टिंग क्या होता है? ग्राफ्टिंग, अगर ह्यूमन बीइंग में मैं ग्राफ्टिंग की बात करूँ तो किसको बोलेंगे ग्राफ्टिंग? या प्लास्टिक सर्जरीज। अगर किसी का फेस किसी कंडीशन में बर्न हो गया है, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया है, एक्सीडेंट के थ्रू स्कार्स के परसिस्टेंस रह गए, तो क्या किया जाता है? उसी पर्सन के बॉडी के किसी और पार्ट से कुछ स्किन का पार्ट निकाल के उसके उस पर्टिकुलर डैमेज स्किन में क्या कर दिया जाता है? प्लेस कर दिया जाता है। कॉमन टर्म में इसको प्लास्टिक सर्जरी बोला जाता है, साइंटिफिक टर्म में इसको ग्राफ्टिंग बोला जाता है। तो प्लांट के केस में भी ग्राफ्टिंग का प्रोसीजर होता है। एग्जाम्पल में हम देखें तो रोज़ में होता है ज़्यादातर। ठीक है, रोज़ में कैसे होता है? आप सब ने अगर नर्सरी जाएंगे तो देखेंगे बहुत वेराइटीज़ ऑफ रोजेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। कुछ रोजेस कैसे रहेंगे? 2 कलर में मिक्स रहेंगे, शेडिंग वाले रोजेस देखने के लिए मिलेंगे, कि एक रोज़ है जिसमें 2 कलर का परसिस्टेंस है, येलो ऑरेंज, येलो रेड, है ना, एंड ऑल दैट, पिंक रेड, पिंक एंड ऑल वाइटिश, इस टाइप के बहुत सारे शेडिंग वाले रोजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये शेडिंग वाले रोजेस गाइस नेचुरली नहीं रहते हैं, इसमें ग्राफ्टिंग का प्रोसीजर किया जाता है, जिसके थ्रू ये क्या होता है? अलग अलग कलर में या 2 कलर में डिवाइडेड कंडीशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे रोजेज़ हैं, तो ये सपोज एक रोज़ का प्लांट है और ये सेकंड रोज़ का प्लांट है। अगर मैं बोलूँ कि ये रेड है और ये ऑरेंज है, ठीक है, अगर हम दोनों को हमें एक ऐसा प्लांट चाहिए जिसमें एक रोज़ का फ्लावर खिले जिसमें दोनों कलर परसिस्ट हो, तो क्या होगा? इसके अंदर वाले सेल को, ठीक है, ये वाले जो सेल है उसको कट करके यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा? इम्प्लांट कर दिया जाएगा, और इस पोर्शन को क्या कर दिया जाएगा? सेलो टेप से कवर कर दिया जाएगा। तब तक इसको सेलो टेप से कवर करके रखेंगे जब तक ये वाला जो इसका जो टिश्यू है और इसका टिश्यू आपस में एडजॉइन नहीं हो जाते। जैसे ही कुछ टाइम इंटरवल के बाद ये टिश्यूज़ आपस में एडजॉइन, जैसे कि किसी को अगर फ्रैक्चर हो जाता है गाइस, तो वहाँ पे भी प्लास्टर्स लगाए जाते हैं ना, ताकि वो जुड़े, उसके बाद उसको रिलीज़ कर दिया जाता है। इस कंडीशन में भी वही होता है कि जैसे ही ये एडजॉइन हो जाते हैं, ये मिल जाते हैं दोनों टिश्यूज़ के साथ, फिर इस सेलो टेप को रिलीज़ कर दिया जाता है और इस प्लांट को सॉइल में इम्प्लांट कर दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जब इसमें फ्लावरिंग होगी तो वो कैसा रहेगा? 2 कलर में। ठीक है, तो ये ग्राफ्टिंग का प्रोसीजर है, बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है। हॉर्टिकल्चर जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं हॉर्टिकल्चर के केस में, वो ये सारी चीज़ों को पढ़ते ही हैं। हॉर्टिकल्चर में ये सारी चीज़ें आप श्योरली पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हॉर्टिकल्चर की ही पार्ट्स है जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के केस में यूज़ किया जाता है। तो ग्राफ्टिंग में कॉमनली एग्जाम्पल रोजेस के होते हैं, और भी अदर देन दैट वेरियस फ्लावर्स के केस में, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के केसेस में देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, लास्ट आते हैं हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो बेसिकली ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट केस है, एयर लेयरिंग। 4th है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग क्या होता है गाइस? एयर लेयरिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें पार्ट ऑफ किसी प्लांट के एक सेक्शन को, एक स्टेम के पार्ट को या किसी ऐसे पार्ट को कट तो किया जाता है, बट उसे उसी प्लांट से, उसके इनिशियल प्लांट से अटैच करके रखते हैं
किसके थ्रू, या तो एक टूथपिक या किसी भी ऐसे सिचुएशन के थ्रू जिससे वो टच फॉर्म में रहे। जैसे कि सपोज मैंने बोला कि ये कोई एक प्लांट है, ओके, अब इस पोर्शन को कट कर दिए और इसको क्या कर दिए, इससे अलग कर दिए। कट करने के बाद अब ये जो पोर्शन है वो अपने, ये वाला पोर्शन हमने कट किया तो ये पोर्शन अपने इनिशियल, अपने मदर प्लांट से अटैच फॉर्म में रहेगी किसके थ्रू, किसी टूथपिक के थ्रू, और इसे रैप कर दिया जाता है पॉलीथीन से। इसको रैप इसलिए किया जाता है ताकि यहाँ पे जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है या फिर मॉइस्चर कंटेंट है वो डिग्रेड ना हो पाए, जब तक इसकी ग्रोथ ना हो जाए, ठीक है। फिर कुछ इंटरवल टाइम में हम क्या देखेंगे कि यहाँ से इस तरीके के स्ट्रक्चर्स फॉर्म होने स्टार्ट हो जाएंगे, रूट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जब ये फॉर्मेशन हो जाएगा तो इस वाले पार्ट को सॉइल में क्या कर दिया, इम्प्लांट कर दिया जाता है, और फिर यहाँ से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये बहुत ही कॉमन सा टेक्निक है, ठीक है। ऑक्सीजन इसमें रैप कर दिया जाता है और टूथपिक के थ्रू इसको अलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा गाइस कि आज हमने एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाई किया। आपके अपकमिंग एग्जाम ACF में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत ही ब्रीफली दिया गया है, तो ये आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसको थॉरलो स्टडी कीजिए, और किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। होप यू हैव लाइक द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।